सो हाय गाइस, कैसे हैं आप? और मैं हूँ मेडिवो। और नीट को भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, सिर्फ 100 दिन, यस, अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज बस बचे हैं नीट 2026 के लिए। आज 12 जनवरी है 2026 और अभी रात का टाइम हो रहा है 2:22। नींद ही नहीं आ रही है ऑनेस्टली। आज का दिन तो बेकार ही गया है। और आज संडे था। आज तो फुल रेस्ट का दिन था। आज तो कुछ ज़्यादा पढ़ाई हुई ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपनी पढ़ाई हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि अपने पास अब बचे हैं दिन बहुत कम और काम बहुत ज़्यादा। अपने को बहुत सारा चीज़ें को कवर करना पड़ेगा। मैंने देखा हूँ, एनालाइज किया हूँ, नीट के पेपर में मोस्टली क्वेश्चन नीट के पीवाईक्यू और जेईई मेंस के पीवाईक्यू जो हैं वो रिपीट होते हैं। अभी चल रहा है जनवरी का स्टार्टिंग, मतलब कि आज 12 जनवरी है और इसके एंड आते आते तक के हमारा जेईई का पहला पेपर हो जाएगा, पहले बैच का। तो उसके क्वेश्चन हमको ऑब्वियसली बहुत सारी बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से रिपीट होते हैं। तो अभी जैसे कि मेरा नेक्स्ट टेस्ट जो है वो 18 जनवरी को है। उसमें कुछ फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पार्ट सिलेबस आ रहे हैं। तो ये जो चैप्टर्स है ये अप्रॉक्सीमेटली 17% ऑफ सिलेबस को कवर करते हैं, लेकिन वेटेज वाइज ये 30 to 35% वेटेज है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब मेरे पास सिर्फ 7 से 6 दिन बचे हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा सिलेबस इसमें से कुछ भी कवर अप नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सब कुछ चल रहा है और जो हो चुका है उसकी मेरे को भी प्रैक्टिस नहीं है। तो वो करने में मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और मेरे पास बचे हैं सिर्फ 6 दिन। इसके बाद मेरे को क्लास भी जाना पड़ेगा नया टॉपिक पढ़ने के लिए। तो आने वाले 6 से 7 दिन बहुत हेक्टिक होने वाले हैं। और जैसे कि अभी आपको पता है अभी रात के 2 बज रहे हैं, तो शायद से अभी मैं एक आध चैप्टर करके ही सोऊंगा। तो आ क्या रहा है एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में करंट, कैपेसिटर, रोटेशनल और ग्रेविटेशन आ रहा है, जिसमें से मेरा ग्रेविटेशन कुछ भी कंप्लीट नहीं है। केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आधा आ रहा है, हाइड्रोकार्बन ओके ओके है और सॉल्यूशन क्वेश्चन करने हैं। देन वी हैव इकोलॉजी के खैर तीनों चैप्टर तो पढ़े हुए हैं, लेकिन एग्जाम्पल इतने हैं कि रिवाइज ना करो तो भूल जाएंगे। उसके बाद बायोमोलिक्यूल, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उसको शायद मैं भी कवर करूँगा। नर्वस सिस्टम एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छा चैप्टर है, लेकिन बड़ा चैप्टर है। अब दिक्कत ये है मेरे साथ कि मैं क्या क्या कवर करूँ। मतलब मेरे पास मॉड्यूल भी है, रेस भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है और पीवाईक्यू वाली बुक्स भी है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं सबसे पहले कवर क्या करूँ। सो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो बायो में एनसीईआरटी कवर करना चाहिए और क्वेश्चंस, एंड देन उसके बाद फिर आगे का सोचते हैं। और फिज़िक्स में सबसे पहले अपन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में ऑब्वियसली सबसे पहले अपन करते हैं क्लास के क्वेश्चंस और मॉड्यूल से क्वेश्चंस। तो क्योंकि मॉड्यूल से क्वेश्चन यार ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं बनते। आधी चीज़ें आती है, आधी चीज़ें नहीं आती हैं। पढ़ाया हुआ समझ आता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यार ये दिक्कत तो रहती है हमेशा, लेकिन कोई ना, अभी अभी भी टाइम है, अभी भी कर सकते हैं और होप फॉर द बेस्ट। क्या पता ये काम कर जाए, हु नोज़। और लास्ट की जो 15 वीक्स हैं इसको अपन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आई मीन एक भी मिनट और एक भी दिन ऐसा ना जाए जिसमें अपन प्रोडक्टिव ना हो पाएंगे, क्योंकि ये लास्ट के 15 वीक्स ही हैं जो अपने को उस पार नदी के पहुंचा सकते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। एंड अगर आप भी प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा कीजिए इस टाइम, क्योंकि क्वेश्चन ही है जो वहाँ पे आएंगे और क्वेश्चन ही है जो हमको यहाँ से निकालेंगे। तो इसी नोट के साथ मैं करता हूँ आज का दिन ख़त्म।
और कल दें और कल दें बोला कि नहीं जा रहा और करते हैं अगले दिन की शुरुआत और ये दिन का ख़त्म। थैंक्स। Bye. Have a great time.